जी हाँ, कमेंट साहब की स्क्रीन पर आप देखिए, अच्छा करते हो क्या पूरे हमारे जो पैनल का है कन्विक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी हम कुछ देर में सेंचुरी प्लाई की मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे और हमारे साथ मैनेजमेंट थ्रू भी है बातचीत करने के लिए, लेकिन एक दो ट्रेड्स जरा कंप्लीट कर लें, मेंटेन कर लें। आज कैपिटल गुड्स में अब आशीष चतुर्मोता जी, एक ट्रेड तो लेना बनता है और ये है स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल ऑफ लार्सन एंड टूब्रो। इट्स 1759 मेरे ख्याल से। प्लीज एक बार 1780 का कॉल ऑप्शन रखिए। देखिए लॉजिकल कुछ ऑप्शन ट्रेड्स में आपकी स्क्रीन पे लेके आऊंगा। आशीष चतुर्मोता जी, इस कॉल पे आपका टेक क्या है? 1780, क्योंकि इसने एक बड़ा सप्लाई जोन जो था वो अप्रैल लास्ट वीक का हाई वो काट दिया है। क्या राय है? 1680। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा क्योंकि जो पूरा कैपिटल गुड्स बास्केट है वहां बड़े मुंह आए और ये थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है एलएनटी ने। क्योंकि एलएनटी में तो आईटी कंपनीज का भी थोड़ा सा समावेश था, तो इसके कारण वहां पर पे एक अंडर परफॉर्मेंस था। अब क्योंकि वो रिकवरी मोड में आ चुका है आईटी पूरा बास्केट, तो मेरे हिसाब से एलटीआई एलटीटीएस माइंड्री का भी एक एडवांटेज अब एलएनटी को मिलेगा। स्टॉक मेरे हिसाब से 1830 1850 की ट्रेजेक्टरी क्रिएट करेगा, तो डेफिनेटली इस कॉल ऑप्शन में, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में पोजीशन बनाए रखना चाहिए और इसको कम से कम जब तक स्टॉक 1820 तक नहीं पहुंचता तब तक इस कॉल ऑप्शन को होल्ड करना चाहिए। मेरा मानना है ये कम से कम ये कॉल ऑप्शन आपको 30 से 50% का मूव मौजूदा स्तरों से दिखा सकती है। 1780 का कॉल जो करीब 1680 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये आपको तगड़े रिटर्न्स देने की पूरी गारंटी दे रहा है। 1.5% ऊपर। हमने इतने सारे मिड कैप्स की बात की तो इस दिग्गज को कैसे भूल सकते हैं। एलएनटी आपकी स्क्रीन पर 26 रुपए की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। इस बीच सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर निजी कंपनियों से बातचीत हो रही है। ये पेट्रोलियम मंत्री के दरअसल बयान आ रहे हैं। वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निजी कंपनियों के साथ गेल की बातचीत हो रही है। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री का दरअसल बयान आया है। गेल की एलएनजी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में उतरने की तैयारी भी है। गेल ने स्मॉल स्केल लिक्विफिकेशन स्किड्स के ऑर्डर अपने हाथ ले लिए हैं और सिटी गैस कंपनियों से गेल बात भी कर रहा है। वो स्टॉक आपके सामने करीब 1 से 1.5% की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ। चलिए बात करते हैं अब सेंचुरी प्लाई की। नतीजे अच्छे रहे हैं। यहां पर हमने देखा जो आंकड़े हैं मुनाफे वाले वो लगभग 3 गुना बढ़े हैं। 92 करोड़ पर यह आंकड़ा आया। रेवेन्यू में करीब करीब 2 गुना की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन में भी सुधार है। हमारे साथ इस समय कंपनी के ईडी केशव भजंका जुड़ गए हैं। केशव जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने को मिला है पहली तिमाही का। ये क्या पिछले साल लो बेस था तो उसके सामने ज्यादा इंप्रूव नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर ओवरऑल डिमांड में एक्चुअली ऑन ग्राउंड आपने बहुत तगड़ी तेजी देखी है? गुड आफ्टरनून, धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। देखिए दोनों चीज़ों का ही इफेक्ट आया है। लास्ट ईयर बेस डेफिनेटली बहुत कम था क्योंकि ये कोविड का महीना था। मई और अप्रैल में दोनों में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। जून में हमारी सेल थोड़ी नॉर्मलाइज हुई थी, तो टर्नओवर आप देखेंगे करीब डबल हो गया है ऑलमोस्ट। तो डेफिनेटली उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत चेंज आया है। लेकिन ऑन ग्राउंड भी मैं देख रहा हूँ कि डिमांड में हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो लिए थे उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। हमने जैसे कि अपनी सेल्स फोर्स ऑटोमेशन टूल को लॉन्च किया था, हमने वायरोकिल टेक्नोलॉजी लाया, फायरवॉल टेक्नोलॉजी लाया, तो ये सारे इनिशिएटिव्स की बेनिफिट अब हमें मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों के कारण हमारा मुनाफा बढ़ा है। साथ ही मार्जिन्स में देख रही हूँ आपके मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव हुए डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट में ये सब बातचीत हो रही थी कि रॉ मटेरियल इनपुट सबके लिए बढ़ गया और आपके लिए भी कुछ उसका इम्पैक्ट आया होगा। क्या ये सस्टेनेबल है मूव मार्जिन्स का? डेफिनेटली। देखिए हम मार्केट लीडर हैं और इसी कारण हमारे हाथ में प्राइसिंग पावर रहता है। तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है हम उसको कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। हम सक्सेसफुल रहे हैं ये करने में, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके अब कुछ सब्सटैंशियल रॉ मटेरियल प्रेशर नहीं होगा और इस कारण से जो प्राइसेस अभी चल रहे हैं उन प्राइसेस को हम मेंटेन कर पाएंगे और हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को और भी आगे बढ़ाएं। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी देखिए जैसे कि अभी तो हर्षिता इस क्वार्टर की ग्रोथ की बात कर रही थी, आपने ये भी कहा कि आप लीडर हैं तो आप प्राइस हाइक्स जो है वो पास ऑन आराम से कर सकते हैं। 2-3 चीज़ों पे एक राय रखिएगा अपनी। ये बीते 1-1.5 साल में स्पेशली अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ कितना और मार्केट आया है। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली एनसीआर का स्पेशली मार्केट जहाँ मैं रहता हूँ
वहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अभी पिछले 1-1.5 साल में रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा रहा है और जब एक्चुअल फ्लैट बाय किया जाता है उसके बाद उसकी इंटीरियर वर्क्स की जो डिमांड होती है वो काफ़ी पकड़ती है। तो ये जो पिछला 6 महीना साल भर रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा गया, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले 6 महीने में आपके लिए कैसा होगा, ये समझाइए थोड़ा सा। देखिए, मुझे लगता है कि अभी रियल एस्टेट में, स्पेशली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में, जो पिछले 6-7 साल तक, कोविड के पहले 6-7 साल तक एक डाउन साइकिल था, तो वो एक अप साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है। लास्ट क्वार्टर के भी जो रियल एस्टेट सेल के आंकड़े हैं वो बहुत बढ़िया हैं और हमारे प्रोडक्ट्स, चाहे प्लाईवुड हो, लैमिनेट हो, एमडीएफ हो, ये सारे जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होते हैं तब इतने कंज्यूम नहीं होते हैं, बट जब कस्टमर अपने अपने स्पेस को खरीदता है, जब वो हाउस से होम बनाता है, उस समय हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं। तो डेफिनेटली हमें इसका बेनिफिट आगे जाके मिलेगा। जितने फ्लैट सेल्स, फ्लैट परचेसेस बढ़ रहे हैं, उनका बेनिफिट हमें 2-3 क्वार्टर्स के लैग में डेफिनेटली मिलना चाहिए। ओके। अच्छा, एक बताइए कि जिस प्रकार की डिमांड है, मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं, जैसे कि मैंने इसीलिए पिक्चर ड्रॉ करी कि पिछले 6 महीने में जिस प्रकार की साल भर में रियल एस्टेट डिमांड रही है, तो आपके लिए डिमांड का, उस डिमांड का मतलब क्या है? टॉप लाइन में कितनी ग्रोथ देख रहे हैं आप? और एक और चीज़, कुछ स्पेशल सेगमेंट जहां पे आप लॉन्चेस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स, और एक और चीज़ है, ये फ्लश डोर सेगमेंट कितना अच्छा कर रहा है, स्पेशली फ्लश डोर सेगमेंट? तो तीनों क्वेश्चंस का पहले, हमने गाइडेंस दी थी साल के स्टार्ट पे कि हम 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी करेंगे और हम अभी भी इस गाइडेंस पे हैं कि डेफिनेटली इस साल हम 20% से अधिक टर्नओवर को ग्रो कर पाएंगे। सेकेंडली, फ्लैश डोर सेगमेंट एक अच्छा सेगमेंट है, हम इसमें भी काफी ग्रो कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा, बट द ग्रोथ हैज बीन सब्सटेंशियल। आपका तीसरा प्रश्न क्या था? Flush door segment, if I also heard it correctly, Keshav ji. नहीं, आई स्पोक ऑन फ्लश डोर। एक्चुअली वो सेकंड क्वेश्चन एक और था। वीरू, दूसरा वाला क्या पूछा था, पूछे दोबारा प्लीज। मैं टॉप लाइन की ग्रोथ से पूछ रहा था आपसे, रेवेन्यू ग्रोथ अगले 2 क्वार्टर्स में और साथ ही साथ फ्लश डोर सेगमेंट, ये 2 चीज पूछी थी मैंने आपसे। अच्छा, तो रेवेन्यू ग्रोथ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ डेफिनेटली अचीव करेंगे बाकी क्वार्टर्स में साल के लिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत